आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं NCERT राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन जारी रखेंगे। आज इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक एवं संसाधनों की भू राजनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह इस अध्याय का मेरा तीसरा भाग है। इसके पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं। अध्याय के पहले भाग में हमने जाना था कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का क्या मतलब है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों हो रही है, विश्व में साझी संपदा और सुरक्षा को विस्तार से हमने पढ़ा है। दूसरे भाग में हमने साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी, साझी संपदा एवं पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष का विस्तार से अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। किंतु जिन विद्यार्थियों ने अब तक पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि पहले इस अध्याय के दोनों ही वीडियो को देख ले, क्योंकि पर्यावरण आज हम सब का एक विषय है। पर्यावरण का सरोकार हम सब से है। हमारे आसपास के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं और पर्यावरण को जो हानि हो रही है उसको रोकने की, पर्यावरण के संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसी उद्देश्य से आपके सिलेबस में इस अध्याय को जोड़ा गया है। तो पर्यावरण को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको यह चैप्टर कुछ बोरियत सा लग रहा होगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। फिर भी मेरा प्रयास है कि पर्यावरण से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाई जाए और इस अध्याय में आपके इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पृष्ठ क्रमांक 126 से 131 का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। देखिए, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। सरकार के प्रयास के बावजूद पर्यावरण को निरंतर नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को देखते हुए समाज के सचेत कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किए हैं। यह आंदोलन स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। आज पर्यावरण आंदोलन जीवंत विविधताओं और समाज आंदोलन में शुमार हो चुका है। पर्यावरण को विभिन्न स्तरों पर बचाने के कार्य किए जा रहे हैं। आज पर्यावरण को प्रदूषित होने के से बचाने के लिए कई आंदोलन किए जा रहे हैं। इनमें खननों का विरोध हो रहा है, नदियों को दूषित होने से बचाया जा रहा है, बांधों का विरोध हो रहा है, या कहीं कहीं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी विरोध किया जा रहा है। तो पर्यावरण का जो बचाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं वो सभी स्तरों से किए जा रहे हैं। वनों की कटाई को लेकर भी बहुत आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। विश्व के कई देशों में पर्यावरण को लेकर आंदोलन हुए हैं। उनमें मैक्सिको, चिले, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के आंदोलन प्रमुख हैं। वनों की कटाई ना हो इसके लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। हम भारत की बात करें तो भारत में वनों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन कब हुआ है आप मुझे गूगल सर्च करके कमेंट करिएगा। तो जो चिपको आंदोलन रहा वो
उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में किया गया था। यहाँ पर इमारती लकड़ियों के वृक्षों को काटने का ठेका एक कंपनी को दिया गया था, जिसको वहाँ की महिलाओं ने रोका। तो चिपको आंदोलन में एक सकारात्मक संदेश दिया गया है वृक्षों की कटाई को लेकर, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि चिपको आंदोलन बहुत सकारात्मक कहानी है और इसमें वृक्षों को लेकर जो संदेश दिया है वह अनुकरणीय है। चिपको आंदोलन के पश्चात सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि समाज सेवी रहे, उन्होंने 2800 किलोमीटर की पद यात्रा की और जनता को जागरूक करने का कार्य किया। इन सब के बावजूद पिछले 30-40 वर्षों में वनों की कटाई में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। विश्व में वनों का विनाश बहुत तेजी से बढ़ा है। खनिज उद्योग सबसे बड़ा ताकतवर उद्योग माना जाता है। आज पृथ्वी से रसायन निकाले जा रहे हैं और इन रसायनों से भूमि एवं जलमार्ग प्रदूषित होते हैं। विश्व में आर्थिक उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वार खोल दिए गए हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने फायदे के लिए संसाधनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अनेक स्थानों पर खनन कार्य किया जा रहा है और तेजी से खनन होने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। कई देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया गया है। उदाहरण के लिए फिलीपींस में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न माइनिंग कंपनी का विरोध किया गया। न केवल फिलीपींस में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ के आदिवासियों ने इसका विरोध किया है। कई देशों में जो नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है। मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी पर जो बांध बनाया गया उसका विरोध किया गया और विश्व के कई देशों में नदियों पर बांध बनाए जाने का विरोध होता रहा है। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो तुर्की, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बांध बनाने में होड़ लगी हुई है, जिनका सभी देश विरोध कर रहे हैं। भारत में नर्मदा नदी पर बांध बनाए जाने का विरोध हुआ है। इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया है और नर्मदा घाटी के बचाव के लिए जो आंदोलन चलाया गया वह काफी प्रसिद्ध रहा है। तो भारत में कुल मिलाकर 2 आंदोलन काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संसाधनों की भू राजनीति। देखिए, कब, क्या, किसे, कहां, कौन से संसाधन मिलेंगे यह कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विश्व में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। कहीं पर तांबा है तो कहीं पर लोहा है, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर चट्टान है, कहीं पर पेट्रोल है तो कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पानी है तो कहीं पर और कुछ है, कहीं पर वनस्पति है तो कहीं पर जीव जंतु है। ये सभी संसाधन हैं जो कि हम सबकी सुविधाओं के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। किंतु इन संसाधनों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए विश्व में कई बार युद्ध हुए हैं। यूरोपीय ताकतों ने अपना विस्तार, अपना प्रसार इन्हीं संसाधनों की प्राप्ति के लिए किया है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, पुर्तगाल ने गोवा पर हमला किया, या कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बड़ी महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों पर आक्रमण किए हैं। उनका एकमात्र कारण संसाधनों को प्राप्त करना होता है। ये संसाधन बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। 17वीं शताब्दी में
नौ वाहनों यानी कि समुद्र के जो वाहन होते हैं उनके लिए इमारती लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जहाज जो चलाए जाते थे उनमें इमारती लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो इमारती लकड़ी को प्राप्त करने के लिए भी बहुत संघर्ष हुआ है। खाड़ी के जो देश हैं, सीरिया, जॉर्डन, इराक, तुर्की, इनमें काफी मात्रा में तेल पाया जाता है। तो तेल के लेकर भी बहुत ज्यादा माथापच्ची होती है। कई देशों के मध्य संघर्ष हुआ है। खाड़ी देश विश्व में 30% उत्पादन करते हैं और प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के लिए तेल का महत्व बढ़ जाता है। पेट्रोल ईंधन के रूप में काम आता है, निर्बाध रूप से यह वस्तुओं को यहां से वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। विश्व में 1/4 तेल पर हिस्सा सऊदी अरब का है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके बाद इराक के तेल भंडार का दूसरा स्थान है। इराक में माना जाता है कि 112 अरब बैरल तेल है और यहां से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और भारत जैसे देशों में तेल पहुंचाया जाता है, किंतु इन देशों से इस देश की दूरी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कई बार समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो तेल जो है वह एक मुख्य संसाधन है। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में हम निर्बाध रूप से तेल के महत्व को समझ चुके हैं। वर्तमान समय या भविष्य की बात करें तो पानी एक संसाधन के रूप में उभरा है। हम आने वाले कल को क्या देना चाहते हैं, इसके लिए हमें आज से सोचना होगा। और ये पर्यावरण का जो आंदोलन है, जो पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है, यह हमें एक सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, यह सोच हमें बनाना होगी। जल ही जीवन है। यदि जल नहीं होगा तो मनुष्यों का जीवन दुर्भर है। मनुष्यों के जीने का कोई अर्थ नहीं है। माना जाता है कि जल है तो कल है। हम पृथ्वी पर क्यों रहते हैं? हम पृथ्वी पर इसलिए रहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जल मौजूद है। तो पानी को लेकर भी समय समय पर कई देशों में संघर्ष रहा है। कई विद्वान मानते हैं कि यदि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी को लेकर ही लड़ा जाएगा, जिसे जल युद्ध कहा जाएगा। जिन देशों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है वह उसे गंदा कर रहे हैं, उस पर बांध बना रहे हैं, और जिन देशों के पास पानी नहीं है वो इन देशों का विरोध करते हैं, बांध बनाने से इनको रोकते हैं या पानी को गंदा होने से रोकते हैं। 1980 के मध्य में पानी को लेकर काफी जागृति आई है। 1950 से 60 के दशक के दौरान इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के मध्य पानी को लेकर संघर्ष हुआ है। जब इजराइल और सीरिया ने जॉर्डन की यारमुक नदी के पानी को मोड़ने का कार्य किया था, वहीं तुर्की, सीरिया और इराक में फरात नदी को लेकर संघर्ष जारी है। तो निरंतर पानी के विषय पर आज संघर्ष हो रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी का उतना ही उपयोग करें जितनी की हम सबको आवश्यकता है। नहीं तो यह भविष्यवाणी सही हो सकती है कि अगला तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही लड़ा जाए और हम हमारी पीढ़ी को इस जल संकट
के सामना करने के लिए छोड़ जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विश्व की 66.3% आबादी आज स्वच्छ जल से वंचित है। 30 लाख से बच्चे प्रति वर्ष मौत का शिकार केवल पानी ना मिलने के कारण हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारा अध्यापन कैसा लगा है। वीडियो के अंत में आप सभी से एक अपील, कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मास्क सदैव लगाएं, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Pause button.